महारानी को पता चला कि अब विदाई होना सुनिश्चित हो गया है। अपने पुत्री के पास पहुंचती हैं, पार्वती को समझाती हैं, बेटी पुत्री अभी तक अपने भवन में अपने नगर में रह करके चाहे जैसे अपने जीवन को व्यतीत किया, चाहे झगड़ा किया या लड़ाई किया या भजन किया, सारे अपराध माता पिता क्षमा करते हैं। और समस्त माताओं को ये चाहिए कि अपने पुत्रियों को ये बात अवश्य बताएं। घर जहां पर आपका जन्म होता है वहां आप कुछ भी करिए छिप जाता है, लेकिन अगर वही स्वभाव बन गया तो फिर जब ससुराल जाती हैं बेटियां तो वही आफत खड़ा कर देता है। आफत क्या हो जाता है? बेटियों से लाड प्यार करना चाहिए, बिल्कुल पुत्र से बढ़कर करना चाहिए, क्योंकि बेटियां जैसा कोई हो नहीं सकता। पुत्र आपके धन में भागीदार होते हैं, संपत्ति में भागीदार होते हैं, आपकी सेवा भी करेंगे 2 बीघा अगर लिखने को कहोगे तो, अन्यथा जाओ एक किनारे मड़हात रखो ना, गुजर है हमरे थे। लेकिन बेटियां निस्वार्थ भाव, कोई लालसा नहीं, ना तो उनको कोई पाने का ख्वाहिश, ना खोने की चिंता। जैसे माता पिता रखते हैं, अब 10% की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन 90% अभी भी ऐसी बेटियां हैं कि माता पिता जिस प्रकार अपने पुत्रियों को रखते हैं ठीक पुत्री वैसे ही रहती है। सबके बाद भोजन करना और रसोई में सबसे पहले जाना। पिता अगर कहीं से चलकर आया है तो यहां तक पुत्र से अगर वो प्यासा है पानी मांग ले पुत्र से, हम पानी देंगे, ग्रेजुएशन किया हूं पानी देने के लिए, इतना स्टैंडर्ड शादी करके लेकर आए हो बहुरिया, वो पानी देने आई है। लेकिन बेटी ये शब्द भी नहीं कह सकती है। मांगने से पहले एक गिलास जल लेकर के पिता के पास पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालसा नहीं, कोई लालच नहीं। और जिसके पास स्वार्थ होता है, लालच होता है, वही कपटी होता है, ये भी जान लीजिए। जिसके पास लालच नहीं है वो कभी कपट और छल नहीं कर सकता है। ये पुत्र जो होते हैं ना, बड़े स्वार्थी होते हैं, बड़े लालची होते हैं। पालो पोसो बड़ा करो, खपड़ी बैठाओ, तो जब कमाए वाले हुई हैं मातारी बाप में उठा के कांधे बधाई दे। काहे के कांध पर? अपने कांध पर नहीं, डेहरी के कांध पर। डेहरी समझत हो अनुराग भैया? डेहरी जानते हो? बस ठीक है, जानो जरूर। डेहरी उका कहा था कि वहां अनाज रखा जाता है, अब तो भाई आर्टिफिशियल आ गया है। लेकिन ऐसा पुत्रों को नहीं करना चाहिए। लेकिन कितना भी वक्तव्य दो, कितना भी समझाओ, लेकिन जैसा उनके पास ज्ञान होगा ठीक उसी प्रकार तो करेंगे। बेटियां निस्वार्थ भाव प्रेम पूर्वक माता पिता की सेवा करती हैं, यहां तक जब किसी लायक बनी वो घर छूट गया, ससुराल जाना। ससुराल पहुंची, अब ससुराल यहां तो बेटी का जो पिता है उसको ये पता है कि मैंने बेटी के लिए घर देखा है, लेकिन वहां बात बात पर टोन मिलता है, ये तुम्हारा ससुराल है, घर थोड़े हो सकता। ये तुम्हारा ससुराल है, घर थोड़े हो सकता। यानी ना तो बेटियां मायके की होती हैं और ना ससुराल की होती है। उनका ना ठिकाना मायके में है और ना ससुराल में है। ना ससुराल को अपना घर कह सकती हैं, ना मायके को अपना घर कह सकती हैं। अब खुद आप कल्पना करिए कि उनके जैसा निस्वार्थी कौन हो सकता है। और यहाँ पुत्र काहे भरे नहीं है, कह दिए पर झगड़ा हो जाए सुबेरन और मारे जावे अलग। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो ठीक है, इसी प्रकार
हर माताओं को चाहिए कि अपने बेटियों को समझाएं, क्योंकि घर की गलतियां होती हैं, छिप जाती हैं, लेकिन बाहर की अगर गलती है तो छिपती नहीं है। यहाँ महारानी बेटी को समझा रही है, पार्वती को समझा रही है, पुत्री जाना, भले कैलाश पर्वत है, वहां भवन नहीं है, मकान नहीं है, लेकिन आपने स्वेच्छा से विवाह किया। आप भी चाहती थी कि वहां विवाह हो, इसलिए आपने उनका भजन किया, उनका कीर्तन किया, तब वो वर रूप में तुम्हें प्राप्त हुए। इसलिए कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। कितना भी गुड़िया बना के क्यों न रखो आप अपने बेटियों को, लेकिन एक ना एक दिन भेजना पड़ता है। उनके लिए घर में ठिकाना नहीं है। अगर उनके मन में वैराग्य भी आ जाए कि चलो मैं किसी आश्रम या संत या कहीं ठाकुर जी के सेवा में लग जाऊं, विवाह ना करूं, तो भी आफत है। ये संसार ऐसा रे बड़ी भक्तिन बनी घूमत है तब हूं आप। मतलब हर प्रकार से उनको माया जाल में फंसा करके रखा जाता है। पहले जीना है माता पिता के लिए, बाद में पति के लिए, फिर पुत्र के लिए, फिर नाती पोता के लिए, और इसी में जीवन खत्म। हासिल कुछ नहीं हुआ। कुछ बोल दें अगर तो टूटही, अगर पायल पहने हुए तो वह बहु छीन। इस तरीके से जीवन व्यतीत होता है। यहां महाराज के यहां जब विदाई का समय आया और विदाई होने लगा, सबके नेत्रों में अश्रु है, क्योंकि महारानी पार्वती सबकी चाहती, सबकी लाडली, इस प्रकार उनको उस नगर में स्नेह प्राप्त होता था कि ऐसा प्रतीत होता था वो सबकी पुत्री हैं। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, 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 मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मेरी माँ लगना तेरा लगना, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, मेरी माँ मेरा तेरा लगना, मेरी माँ ये क्यों रोती है, बेटी पराई तनी होती है, राजा की चाहे निर्धन की है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे
की हो, राजा की हो या निर्धन की, मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया तेरे आंगन की। याद न भूलना, याद न भूलना, याद न भूलना बचपन की, मैं गोरिया तेरे आंगन की माँ, मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया तेरी आंगन की माँ, मैं गोरिया तेरे आंगन की माँ, मैं गोरिया तेरे आंगन की माँ। याद न भूलना, याद न भूलना, याद न भूलना, याद न भूलना रक्षा बंधन की, मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया तेरे आंगन की माँ, मैं गोरिया तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की माँ, मैं गोरिया तेरे आंगन 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 की। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की अंतो गत्वा माता पार्वती एवं शिव जी के साथ साथ जितने भी बाराती जन हैं सबका वहां से विदाई होता है। माता पार्वती को लेकर के शिव जी कैलाश पहुंचते हैं। समस्त देवता आदि अपने अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। इधर माता पार्वती शिव जी के साथ नित्य निवास कैलाश में करना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार माता पार्वती और शिव विवाह संपन्न हुआ। बाबा ने कहा इस चरित्र को जो श्रवण करता है उसका निश्चित रूप से